जिस तरह कानून पार्लियामेंट में आया था वैसे ही इसे पार्लियामेंट के द्वारा एक सेशन के द्वारा इसे वापस किया जाए ताकि हमारे किसान जो है अपने घरों को लौट सके। देखिए, कंगना रनौत जितना चाटुकारिता करेगी, सरकार के तलवे चाटेगी, उतना उसको कभी सिक्योरिटी मिलेगी, कभी पद्मश्री मिलेगा। अब कुछ और लेना होगा सरकार से। इस तरह की बात कर रही है, चाटुकारिता कर रही है, तलवे चाट रही है। बस उसके लिए एक ही बात बोलना चाहूंगी, और वो एक नशेड़ी महिला है, नशे में रहती है। वो वैसी महिला के बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वो नशेड़ी महिला कुछ भी बोल सकती है। भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। जिस तरह आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 3 कृषि कानून को रद्द करने का फैसला लिया है, निर्णय लिया है, उसी बात को लेकर के यहाँ पर झारखंड से आई हुई एक महिला जिसका नाम ज़ेबा खान है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस बात को लेकर कितनी खुश है और कितना नाराज़ है। जी बताएं। जी देखिए, हम लगातार 1 साल से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और सभी आंदोलन में संघर्ष कर रहे हैं हमारे किसान। तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बात का स्वागत करते हैं कि 1 साल के बाद, और भले ही हमारे 700 किसान शहीद हो गए, उसके बाद ये वापस तो लेने के लिए बोल रहे हैं, इरादा तो कर रहे हैं। तो इस बात का हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये बोलना चाहूँगी कि अविलंब प्रधानमंत्री जी एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाए और ये तीनों काले कानून को, जिस तरह कानून पार्लियामेंट में आया था वैसे ही इसे पार्लियामेंट के द्वारा एक सेशन के द्वारा इसे वापस किया जाए ताकि हमारे किसान जो है अपने घरों को लौट सके। 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया। 26 तारीख को 1 साल हो जाएंगे, तो 1 साल का समय कम नहीं बहुत समय के बाद मोदी जी ने एटलीस्ट कहा, तो मोदी जी की बात पे लोगों को यकीन करना चाहिए कि उन्होंने ये बात कही है, लाइव में आकर देश को संबोधित किया है, तो कुछ बात में लॉजिक तो है। और जैसे पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, ये कानून भी रद्द हो जाएगा। नहीं, सेशन शुरू होगा तो रद्द हो जाएगा नहीं, रद्द किया जाए ताकि किसान अपने घरों को लौट सके। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कहा किसानों को कहा कि जाए अपने घरों को जाएं, ये लोग अपने घरों को जाके आराम करें, ऐसा नहीं है। और उन्होंने ये कानून रद्द करने का निर्णय ले लिया उन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल, तो धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन जब तक पार्लियामेंट में वापस नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि किसान अपने घरों को जाएंगे। क्योंकि लगातार सुबह से मुझे भी कॉल आ रही है, मीडिया वालों का और किसानों का भी कॉल आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिना ये पार्लियामेंट में वापस हुए किसान वापस जाने वाले हैं। क्योंकि जितने भी कॉल्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और जितना भी इंटरव्यू सुन रही हूँ, कि इन लोगों के लिए वापस घर भेजने के लिए सिर्फ टीवी में आके लाइव इंटरव्यू दे देना ही काफ़ी नहीं है। वो पार्लियामेंट में वापस करना पड़ेगा, तभी जाएंगे किसान। साथ ही ये किसानों की बात रही, अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट कंगना रनौत की है कि देश के जो है लोग जो है धीरे धीरे जिहादी होते जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कंगना रनौत। तो इससे पहले भी उन्होंने आज़ादी की बात कही थी कि आज़ादी 2014 में ऐसे। देखिए, कंगना रनौत जितना चाटुकारिता करेगी, सरकार के तलवे चाटेगी, उतना उसको कभी सिक्योरिटी मिलेगी, कभी पद्मश्री मिलेगा। अब कुछ और लेना होगा सरकार से। इस तरह की बात कर रही है, चाटुकारिता कर रही है, तलवे चाट रही है। बस उसके लिए एक ही बात बोलना चाहूँगी, और वो एक नशेड़ी महिला है, नशे में रहती है। वो वैसी महिला के बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वो नशेड़ी महिला कुछ भी बोल सकती है। तो हमारे पास और भी बहुत काम होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे काम हैं, उन पे ध्यान देना है। ऐसी नशेड़ी महिला के बातों का हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। मैडम, दूसरे लोग अगर ऐसी बातें करते हैं तो उन्हें NSA UAPA लग जाता है, लेकिन इन लोगों को फिर सिक्योरिटी दी जाती है, Y+ सिक्योरिटी दी जाती है और पद्मश्री से नवाजा जाता है। इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि बहुत अफसोस की बात है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ जिस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारे शहीदों का कंगना रनौत ने अपमान किया। अगर कंगना रनौत की जगह कोई और महिला होती जो उस साइड से नहीं होती, RSS की सपोर्टर नहीं होती, BJP पार्टी की सपोर्टर नहीं होती, तो अब तक उसे देशगत का गद्दार साबित कर दिया गया होता और उस पर युप्पा लग गया होता। वो सलाखों के पीछे होती और पूरे खानदान तक तो सरकार परेशान कर दी होती। लेकिन कंगना रनौत क्योंकि वो सरकार की चाटुकारिता करती है, तलवे चाटती है, इसलिए वो बची हुई है। उस पर कोई एक्शन नहीं है, ना ही किसी ने उसके इस स्टेटमेंट पे प्रतिक्रिया दी, ना ही कोई कौन से परिषद, कौन से मोर्चा, कौन सा ये RSS, किसी ने कोई यात्रा नहीं निकाली, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, सब खुशी खुशी हैं। तो सबसे बड़े देश के लिए, देश हित में जो देश के जो गद्दार है, सबसे पहले ये RSS की विचारधारा वाले लोग हैं, गोलवलकर, सावरकर की
जो रास्ते पर चलने वाले लोग हैं वो देश के लिए सबसे बड़े खतरा हैं और कोई नहीं है दूसरा। सब देश हित में है, सब देश प्रेमी है। सबसे बड़ा देश के लिए देश हित में जो बाधा है वो आरएसएस गोलवर्कर सावरकर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। तो आखिर में मैडम ये कहूँगा कि जो निर्णय लिया है देश के प्रधानमंत्री ने, तो उससे खुश है या नाराज़ है? नहीं, हम तो स्वागत करते हैं, बहुत खुश है, सभी खुश है। आपको लेकिन नहीं लगता कि काफ़ी लेट उन्होंने निर्णय लिया हाँ, है? नहीं, निर्णय तो बहुत लेट 700 लिया से भी है। ज़्यादा किसानों ने बलिदान दिया, जब जाकर के ठंड भी गई, गर्मी बरसात सब सड़कों के बीच में ये किसान बैठे रहे, जाने गई, कई घर बार से छोड़ करके अपने बाल बच्चे बीवी बच्चों को छोड़ करके यहाँ सड़कों पे बैठे हुए। नहीं, मैं खुद भी झारखंड से हूँ और अपने परिवार को छोड़कर लगातार 1 साल हो जाएगा, 1 साल से सड़कों पर ही हूँ और सभी ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत बलिदान दिया है। उसके बाद से अब वापस हो रही है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो वापस ले रहे हैं तो उसको पार्लियामेंट में कि कानून के जैसे आया था वैसे ही वापस ले। जब तक संसद में बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। घर वापसी नहीं होगी। नाम ज़ेबा खान थे, ये ज़ेबा खान को आप सुन रहे थे और इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा है। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।